नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 इकाई 6 भरत के बारे में अभ्यास करेंगे। उसका प्रकार है एकांकी। तो इसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। तो 1926 में आगरा में जन्म राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसा, बंगाला और अरबी भाषा भली जाति जानते थे। उसने अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद किया था। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश हिंदी में अनुवाद पर इन्होंने पुरस्कार मिला था। तो कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। तो इस इकाई में ऋषि कन्या के आश्रम में शकुंतला का एक पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा था। आश्रम में रहने वाले दो तपस्विनी यहाँ बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही थी। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे थे। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। उससे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। फिर सोचने लगे कि काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्वियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। तो ये इकाई है राजा लक्ष्मण सिंह। तो ये संस्कृत भाषा में महाकवि कालिदास ने लिखा था और अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत प्रसिद्ध नाटक था। तो इसमें पात्र थे बालक भरत, तपस्विनी पहली, राजा दुष्यंत, तपस्विनी दूसरी। ये उसके पात्र है। तो हम अब इस इकाई की शुरुआत करते हैं। समझेंगे कि ये क्या कहने जा रहा है। अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा, बालक बोलता है। पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक, तू वन में इन पशुओं को छोड़ दे। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक है ये। दुष्यंत, हाँ, क्या कारण है कि मेरे इसने इस बालक की ओर उमड़ा सा जाता है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंह तुझ पर दौड़ेगा। ठीक है, सिंह को मुझे ऐसा ही डर है, बालक कहता है। दुष्यंत, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है। दुष्यंत, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। उंगलियां पर कैसा अद्भुत झाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी झलज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बात से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के लिए खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। मैं अभी लेकर आती हूँ, तब तक मैं इसी सिंह बच्चे के साथ खेलूंगा, बालक बोलता है। दुष्यंत, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर धन्य है मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उसके अंग में धूल से अपनी गोद में मैली करते हैं और पुत्र को मुख व कारण हंसी खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाए और तुतले वचन बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे हठी, तू मेरी बात कान नहीं धरता। इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार हे महात्मा, तुम्हें लाओ और कृपा करके इसी बलि बालक के हाथ में सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा, हे ऋषि कुमार, तुम्हें तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है, जिससे तुम्हारे कुल की लाज आती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरी तपस्वी, यह बड़भागी यह ऋषि कुमार है। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम की ऐसे साहस के यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना है। आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जो इस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ। दूसरी तपस्विनी, इसीलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसे तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है।
तपस्वी, यह पूर्ववंशी है। दुष्यंत, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। पूर्ववंशियों में यह रीति को निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों के रहकर पृथ्वी की रक्षा करो और पालन करें, और वृद्धावस्था आने पर वन में जैतेंद्रिय तपस्विनी के आश्रम में वृक्षाग्नि के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसे शक्तिशाली यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार का होगा। दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। दुष्यंत मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजसी पत्नी है? जिस राजा ने अपने विवाहित स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया उसका नाम मैं न लूंगी। यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछो। हे सर्वदमन, यह संकुत लावण्य है। कहाँ से संकुतला मेरे माता? दूसरी तपस्विनी, यह मेरी माता है। नहीं, तुम इस नाम को धोखा खा जा सर्वदमन। मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को देखो। दुष्यंत, इसकी माँ मेरी ही प्यारी संकुतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? वे यह वृत्तांत मुझे इस ध्यान व्याकुल करता है जैसे माँ भृंग ने अपने करता है। मुझे यह मेरा बहुत अच्छा लगता है। वो बालक की वो रक्षाबंधन कहाँ है? घबराओ मत, अब जब तक यह नाहर खेल रहा है तब इसे हाथ में गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओ इसे तो उठा ले लिया। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुम्हें मुझे इसे उठाने क्यों कहा था। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि ने इस पुत्र कश्यप की यहाँ धागा दिया था। इसका गुण है कि यह कभी धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके, और जो कोई उठा ले तो क्या हो, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। तुम्हें कभी ऐसे होते देखा है? अरे यार, तो तब मेरा मनोहर पूरा हुआ, मैं क्यों यह न आनंद मनाऊं। बाय मित्रों।